अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत चौथे चैप्टर की चर्चा चल रही है। चौथे चैप्टर में से भी हमने 9 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 10वें से आगे करेंगे। पढ़मम सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे श्लोक का। पढ़मम नाणम तोदया एवं चिट्ठै सब्ब संजय अन्नानि किं काहे किं वा नाहि इच्छेय पावगम्। पद्मं नाणं तवोदया एवं चिट्ठै सब्ब संजये अन्नानि किं काहि किं वा नाहि इच्छेय पावगम्। पद्मं नाणं तवोदया, पद्मम यानी प्रथम पहले, नाणम यानी ज्ञान करो, तवोदया उसके बाद दया, क्योंकि पहले ज्ञान करेंगे तभी हम दया कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है कि जीव क्या है अजीव क्या है तो आप कैसे दया का पालन करोगे। तो इसमें कहा है, भगवान महर्षि में कहते हैं 10वें कालिक सूत्र में, पद्मम नाणो, पद्म यानी प्रथम, ध का ध हो गया, पद्मम प्रथम, नाण में ज्ञान करो, तो दया, तो मैंने उसके बाद दया, दया का मतलब उसका आचरण करो, दया करो। एवं चिट्ठे सब्ब संजय, एवं इस प्रकार, सब्ब संजय चिट्ठे, सब्ब यानी सभी, संजय यानी संयत यानी साधु, चिट्ठे मने रहते हैं, स्थित रहते हैं। मैंने सभी जो संयमी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सबसे पहले ज्ञान करते हैं, उसके बाद उसका आचरण करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्योंकि पहले आप नॉलेज करेंगे तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट नॉलेज आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसलिए भगवान महर्षि ने कहते हैं पहले ज्ञान करना चाहिए, उसके बाद हम उसका आचरण कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान ही नहीं है, आप कैसे उसका आचरण करेंगे, कैसे दया करेंगे जीवों के प्रति। जो षड जीवनिकाय है उन सभी में जीव है, वो अगर आपको पता है, अच्छी तरह से आपने ज्ञान किया है, तब तो आप उसका पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपने ज्ञान ही नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगी कि पृथ्वी जीव होती है, पानी जीव होता है, अग्नि जीव होती है, वायु का जीव होता है, वनस्पति का जीव होती है, आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए जरूरत है पहले ज्ञान करना, उसके बाद हम उसका हम आचरण कर सकते हैं, यानी दया कर सकते हैं जीवों के प्रति, यानी उनकी हम रक्षा कर सकते हैं, अहिंसा का पालन कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान करना जरूरी है। एवं चिट्ठे सब्ब संजय, एवं इस प्रकार, सब्ब यानी सभी, संजय का मतलब संयमी मुनि होते हैं, वो क्या करते हैं, चिट्ठे, चिट्ठे का मतलब स्थित होते हैं। अन्नाणी किम काही, अन्नाणी का मतलब अज्ञानी, किम मैंने क्या, काही मैंने करेगा, ये भविष्य काल का रूप आ गया आपका। अन्नाणी में अज्ञानी, किम में क्या, काही में करेगा, किम वा नाही इच्छे पावगम, किम मैंने क्या, वामिस अथवा, छे का मतलब कल्याण, पावगम मैंने पाप, नाही जानेगा, मैंने वह क्या जानेगा कि यह पाप है या यह श्रेय है। श्रेय का मतलब कल्याणकारी है, मतलब अच्छा है, या पाप मतलब बुरा है। अच्छा है बुरा है वो क्या जानेगा, क्योंकि जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा ये हमारे लिए हितकर है या हमारे लिए हितकर नहीं है। छह का मतलब हितकर, पाप का मतलब जो हितकर नहीं है,
हमारी आत्मा के लिए जो हितकर नहीं है, जिससे हमारी आत्मा भारी होती हो, वो हमारे लिए आचरण करने योग्य नहीं होता है, उसका वो काम हम नहीं कर सकते हैं जो भगवान की आज्ञा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान नहीं करेगा तो वो कैसे कल्याणकारी है, यानी जो हितकर है, या पाप कम यानी जो आत्मा के लिए हितकर नहीं है, वो कैसे जानेगा। इसलिए जरूरत है कि सबसे पहले क्या करे, ज्ञान करे। श्लोक का मीनिंग समझे, पहले ज्ञान फिर दया, इस प्रकार सब मुनि स्थित होते हैं। अज्ञानी क्या करेगा, वह क्या जानेगा, क्या श्रेय है और क्या पाप। पाप पावगम का मतलब पाप, छे का मतलब श्रेय। सोचा, नेक्स्ट श्लोक है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयं पे जाने सोचा, जम छेयम तम समाय रे, जम छेयम तम समाय रे। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयंपि जानै सोचा, जम छेयम तम समायरे। सोचा है सुन करके, कल्याणम जाने कल्याण को जानता है, सोचा जाने पावगम, सुन करके पावगम जाने पाप को जानता है। उभयंपि जाने सोचा, उभयंपि का मतलब कल्याण और पाप को सुन करके जाने जानता है। जम छेयम तम समायरे, उनमें जो छे मन श्रेय है, तम मन उसी का समायरे में आचरण करे। उसमें श्रेय का मतलब जो आत्मा के लिए हित करे है, उसका ही हम क्या करें, आचरण करें, अप्लाई में लाए। हम सुन, सोचा, सोचा ने सुन करके कल्याण को जानते। कल्याण में जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वो कब हम जानते हैं, सुन करके जानते हैं। इसलिए सुनने का भी बड़ा महत्व है। तो जो उत्तराधार सूत्र है उसका तीसरा अध्ययन है, उसमें 4 चीजें दुर्लभ बताई है। पहली चीज मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दूसरी चीज सुनना दुर्लभ है, तीसरी चीज श्रद्धा दुर्लभ है, और चौथी चीज है पराक्रम दुर्लभ है। तो उसमें दूसरा है सुनना, कि सुनना भी कितना दुर्लभ है। भगवान की वाणी को सुनना बड़ा दुर्लभ है। बाकी तो आप कितनी चीजें सुनते रहते, कमेंट्री सुनते रहते, टीवी में कितने सारे सॉन्ग आते वो सुनते रहते, दूसरी दूसरी चीजें तो बहुत सारी हम सुनते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो आगम वाणी है, आप्त वाणी है, भगवान की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, वो सुनना बड़ा दुर्लभ है। वो शास्त्रों की वाणी सुन करके हम क्या जान सकते, कल्याण को, यानी हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, वो हम कैसे जान सकते, सुन करके जान सकते हैं। सोचा जाने पाओ, और पाप को भी हम सुन करके जान सकते कि हाँ इस चीज में पाप होता है, यह करने योग्य नहीं है, ये चीज अच्छी है, ये अगर हम सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, क्लास सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, उससे हमारी आत्मा पर अनादि काल के जो कार्मिक पार्टिकल्स चिपके हुए हैं वो दूर हो सकते हैं। ये हम कब जान सकते हैं, सुन करके। अभी आप सपोज 10वीं कालिक सूत्र सुन रहे हैं, तो सुनने से आपको पता चला कि हाँ ये चीजें करने से हमारा आत्मा का कल्याण होने वाला है। यदि आप सुनेंगे ही नहीं कभी भगवान की वाणी, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सहज ही आपको अवसर मिला है भगवान की वाणी सुनने का, तो सुनना भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि करोड़ों लाखों सागरोपम के बाद भी हमें भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। क्योंकि अनंत काल तो वनस्पति में जीव चला गया, अनंत काल तो वही व्यतीत हो जाता है। उसके बाद वो कब तो वो मनुष्य बनेगा, कब वो भी जैन बनेगा या नहीं बनेगा क्या पता, कब भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। तो अनंत काल तो वनस्पति में जीव चला गया, तो अनंत काल वहां से निकलना बड़ा कठिन है। उसके बाद भी वो 2 इंद्रिय बनेगा, 3 इंद्रिय बनेगा, कब वो पंचेंद्रिय बनेगा, कब वो मनुष्य बनेगा, कब उसको जैन धर्म की प्राप्ति होगी, कब वो भगवान की वाणी सुनेगा। यदि हमने अभी नहीं सुना तो फिर तो हम कभी नहीं सुन पाएंगे। बाद में तो सुनना बड़ा दुर्लभ है, पता नहीं बाद में हम कहाँ चले जाएंगे, कब हमें अवसर मिलेगा भगवान की वाणी सुनने का। तो अभी हम सुनेंगे, फिर हम अच्छा आचरण करेंगे, तो श्योर हमारी अच्छी गति होगी।
यदि हम अभी सुनेंगे नहीं तो उसका आचरण भी हम कैसे कर पाएंगे। तो सुन करके क्या होता है, कल्याण होता है। और सुन करके हम कल्याण को जान सकते हैं, सुन करके भी हम पाप को जान सकते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है जिससे पाप होगा। हमें पानी को ज्यादा नहीं गिराना है, क्योंकि पानी की एक बूंद में भगवान ने असंख्य जीव बताए, एक ड्रॉप में असंख्य जीव है। अगर आप सावर लेते हैं, कई कल ही बता रहे थे, हम किसी के घर गए थे कि समझ जी सावर के लिए इतना बड़ा टब रखते हैं और 40-50 टन कितना पानी गिर जाता है। वो भाई तो श्रावक थे तो बताया, मैं तो नहीं लेता हूँ, लेकिन बच्चे सावर लेते हैं। कितना पानी गिर जाता है, कितना कितना टन पानी गिर जाता है। पानी की एक ड्रॉप में इतना जीव है। एक शरीर के सुख के लिए हम कितना पानी गिराते हैं, कितने हम पाप के भागी बनते हैं। वो हमने कैसे जाना, भगवान की वाणी सुन करके हमने जाना इसमें इतना पाप लगता है, तो हमें पानी नहीं गिराना है। जब भी आप पानी गिर का काम करेंगे, आपके मन में आएगा नहीं नहीं, 10वें कालिक सूत्र में भगवान कहते हैं, आचारण सूत्र में भगवान कहते हैं कि नहीं, हमें पानी की एक ड्रॉप में असंख्य जीव बताए, तो हमें पानी ज्यादा नहीं गिराना है। क्योंकि पानी ज्यादा गिराने से कभी कभी कहा जाता है कि खुद ही पानी बन जाते हैं, क्योंकि ज्यादा गिराते हैं, कभी कभी उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसमें ही जीव उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे पानी का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, वैसे ही जो पांचों स्थावर है उनका भी हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम उपयोग करना है। क्योंकि उनका ज्यादा उपयोग करने से हमारे पाप कर्म का बंध ज्यादा होता है। तो ये पाप को भी हम सुन करके जानते हैं, उभयम भी जानी सोचा, और दोनों को, कल्याण और पाप को हम सुन करके ही जानते हैं। उनमें से जो श्रेय मैंने अच्छा है उसका तो हमें आचरण करना चाहिए। अच्छा क्या है, कल्याण है, आत्मा का जिससे अच्छा हो, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा की प्रोग्रेस हो, बस उसका हमें आचरण करना चाहिए। और जिससे हमारी आत्मा भारी हो, नीचे जाए, ऐसा हमें काम नहीं करना चाहिए। ये श्लोक हमें ये मैसेज देता है। नेक्स्ट है, जो जीवे विनयाणाये अजीवे विनयाणये जीवा जीवे अयानंतो सो कहम सो नाही संजमम, कहम सो नाही संजमम। जो जीवे भी न याणाये अजीवे भी न याणये जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही संजमम। जो जीवे भी न याणाई, न जीव को भी न याणाई नहीं जानता है, न जानाती नहीं जानता है, अजीवे भी न याणी, अजीव को भी का मतलब भी, अजीव को भी न याणई, याणयन जानता है, न यानी नहीं जानता है। तो जीव को भी नहीं जानता है, अजीव को भी नहीं जानता है। जीवा जीवे अयानंतो, जीव और अजीव को नहीं जानने वाला, कहम सो नाही संजमम, कैसे, कहम ने कैसे, कथम से कैसे बन, कहम बन गया, कैसे संजमम संयम को जाना ही में जानेगा। सो मैंने वह, कह मैंने कैसे, संयमम यानी संयम को, नाही ही जानेगा, ये भविष्य काल का रूप है। याणाई, याणाई जैसे गच्छ ही आपका था, नच्चई था, वैसे याणाई बन गया इसका। जानाई, जानाती था संस्कृत में, इसका प्राकृत में बन गया याणाई। क्योंकि प्राकृत में क्या होता है, य को आदि में ज हो जाता है, आदेर्यो ज एक सूत्र है, आदेर्यो ज। इस सूत्र से क्या हो जाता है, आदि में अगर कोई य हो तो उसको ज हो जाता है, तो जानाती का बन गया याणाई, न काना हो जाता है नोना सूत्र से। तो ये श्लोक कहता है कि जो जीव को भी नहीं जानता है, अजीवे मन अजीव को भी न याण नहीं जानता है, जीव और अजीव को अयानंत नहीं जानने वाला, सो मन वह, कह मन कैसे, संयम मन संयम का, ना संयम को ना ही मन जानेगा। मतलब जीव, क्योंकि संयम का पालन करने के लिए जीव और अजीव का ज्ञान जरूरी है। जब तक जीव और अजीव का हम ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हम संयम का पालन नहीं कर सकते हैं। संयम भी दो प्रकार का होता है, देशव्रत होता है, पूर्ण होता है। तो जो श्रावक होता है वो आंशिक रूप से संयम का पालन करता है, साधु होता है वो पूर्ण रूप से त्याग करता है। तो आप आंशिक रूप से भी पालन कब कर पाएंगे, जब जीव
वो अजीव को समझेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं कि किस में जीव होता है, किस में जीव नहीं होता है, जैसे चलते फिरते हो तो आपको पता चल जाता है तो इसमें तो जीव है। लेकिन जो स्थावर है, पृथ्वी का है, आपका, तेजस का है, वायु का है, वो बेचारे चलते फिरते नहीं। तो कोई बहुत कम लोग होंगे तो जिनको पता होगा कि ये स्थावर भी जीव होते हैं। आजकल तो चलो वैज्ञानिकों ने थोड़ा प्रूव कर दिया है कि वनस्पति जीव है, पानी जीव है, लेकिन अभी तक वो पृथ्वी, आप नहीं सॉरी, पृथ्वी, अग्नि और वायु का को अभी तक प्रूव नहीं किया है। भगवान महावीर ने तो आज से 2600 साल पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जीव है, पानी जीव है, अग्नि जीव है, वायु जीव है, वनस्पति जीव है। लेकिन अब साइंटिस्ट तो अब प्रूव कर रहे हैं। साइंस बोलता है तब तो मान लेते हैं, लेकिन भगवान तो पहले से बोल रहे थे। उनकी बातों पे हमें श्रद्धा करना चाहिए कि जीव है, उनमें भी उनकी आत्मा भी हमारी जैसी आत्मा है। अभी उनके ज्ञानावरणी कर्म का तीव्रतम उदय है, प्रगाढ़ उदय है, इसीलिए वो बेचारे नींद में, गाढ़ नींद में सोए हुए हैं। अभी उनको कुछ भी पता नहीं चलता है। कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई सब्जी सुधार करके उनको छोक रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं। वो एकदम नींद में, भर नींद में जैसे होते हैं सोते हैं, ऐसे नींद में एक प्रकार की सत्यानर्दी नींद होती है। तो वो नींद में वो सोए हुए हैं, जिसके कारण को पता नहीं चलता है। लेकिन उनका भी कहा जाता है, नंदी सूत्र का, कि वो एकेंद्रीय अवस्था में भी ज्ञान का उदय जागृत रहता है, यानी उनमें भी अनंत माने अक्षर का अनंतवा जो भाग होता है, अक्षर है उसका अनंत भाग, छोटा सा भाग, उतना ज्ञान तो उनमें भी उद्घाटित रहता है। वो कभी भी लुप्त नहीं होता है। जो केवल ज्ञान है, हमारा आत्मा का गुण, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, वो एक केंद्रीय अवस्था में भी इतना सा अक्षर का अनंत का भाग जितना वो भी उद्घाटित यानी ओपन रहता है। अगर वो ओपन न रहे तो जीव और जीव में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। इसीलिए वो एक केंद्रीय अवस्था में सबसे कम विकास होता है ज्ञान का। हाईएस्ट विकास पंचेंद्रीय मनुष्य में ही होता है। मनुष्य में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यानी हमारे भीतर केवल ज्ञान छुपा हुआ है। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का ऐसा सघन कवर लगा हुआ है, आ गया है हमारी आत्मा पे, जिसके कारण केवल ज्ञान होता हुआ भी वो अभी छुपा हुआ है। उसके लिए हमें जागृत करना है। तो जीव को भी नहीं जानेगा, अजीव को भी नहीं जानेगा, जीव और अजीव को नहीं जानेगा तो वो संयम का पालन कैसे करेगा। इसलिए जीव कौन कौन से ऐसी जीव है, कौन कौन सी जाति है ऐसी जो जिसमें जीव है, और कौन ऐसे हैं जिसमें जीव नहीं है, वो जानना जरूरी है। यानी जो टेबल्स है, चेयर्स है, लैपटॉप है, फोन है, वो सब के सब निर्जीव है। क्योंकि जिसमें टेस्ट होता है, जिसमें टच होता है, जिसमें स्मेल होता है, जिसमें कलर होता है, वो अजीब होता है। और वो पुद्गल का लक्षण है, स्पर्श रस गंध वर्णमान पुद्गल। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल होता है। जो पुद्गल होता है, मैटर होता है, वो सब का सब क्या होता है, अजीब होता है। यानी जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है, चेतना नहीं होती है, वो अजीब होता है। जिसमें उपयोग नहीं होता है वो अजीब होता है। जिसमें चेतना होती है, उपयोग होता है, वो जीव होता है। जो जीवे भी व्याणाई अजीवे भी व्याणाई, जीवा जीव ज्ञानंतो सोहु नाही संयमम। इसका विपरीत श्लोक आगे, जो जीव को भी व्याणाई जानता है, अजीवे भी व्याणाई, अजीव को भी जानता है, जीवा जीवे व्यानंतो, जीव और अजीव को जानने वाला, सो मैंने वह संयमम नाही, संयम को जानेगा। जीव अजीव को जानता है, वही संयम को जानेगा, यानी संयम का पालन वही कर पाएगा जो जीव को भी जानता है, अजीव को भी जानता है। जीव अजीव को जानने वाला व्यक्ति ही संयम का पालन कर सकता है, अदरवाइज वो संयम का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम मुमुक्षु बहनों को दीक्षा का आदेश दे रहे थे। आचार्य श्री ने फरमाया, अरे नेकता, तुमको नव तत्वों का ज्ञान है कि नहीं है? क्योंकि अगर नव तत्व का ज्ञान नहीं है तो वो दीक्षा नहीं ले सकता है। तो दीक्षा लेने वाले को नव तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी है। दीक्षा न ले आप लोग तो भी घर बैठे भी नव तत्व का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि जब तक नव तत्व का ज्ञान नहीं है,
तब तक सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम्यक्त्व के लिए भी न तत्व की जानकारी जरूरी है। यानी जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संबंध, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये 9 तत्व हैं। उनकी जानकारी सही, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक तत्वों की सही जानकारी नहीं होगी तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो संयम का भी हम पालन नहीं कर सकते हैं। इसमें बताया है कि जया जीवे अजीवे यह दोई ए व्याणई तया गयम बहुविहम सब जीवान जाने। जया मने जब, जीव मने जीव, अजीव मने अजीव, यम मने च और, जीव और अजीव दो भी, दोनों को ही, एते मैंने जीव और अजीव दोनों को ही व्याणाई मैंने जानता है। तया गहिम बहुविहम, तद तया मैंने तब, बहुविहम सबको जीवान, सभी जीवों की, बहु मैंने बहुत, विधि मैंने प्रकार, बहुत प्रकार की गति को जान लेता है। मैंने जो मनुष्य जीव और अजीव दोनों को जान लेता है तब वह सब जीवों की बहुविध गतियों को भी जान लेता है। मैंने व्यक्ति एक इंद्रिय में क्यों जाता है, 2 इंद्रिय में क्यों जाता है, 3 इंद्रिय में क्यों जाता है, 14 इंद्रिय में क्यों जाता है, पंचेंद्रिय, तिरंज पंचेंद्रिय क्यों बनता है, मनुष्य क्यों बनता है, सब प्रकार की जो गतियां हैं जीवों की, अनेक प्रकार की, बहुत अनेक प्रकार की गतियों को भी वो जान लेता है। इसीलिए जीव और अजीव को जानना जरूरी है। इसने क्या क्या पाप किया था जिसके कारण ये बना, या आपको ये भी पता चलेगा कि ये एक इंद्रिय जीव है, ये 2 इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है। जब आपने ज्ञान किया तभी आपको पता चलेगा, यदि आप ज्ञान नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो सब प्रकार के जीवों की, सब प्रकार की, अनेक प्रकार की जो गतियां होती हैं उन सबको वो जान लेता है। जया गयम बहुविहम सब जीवान जानई तया पुण्यम च पावम च बंधम मोक्षम च जानई। जया गयम बहुविहम सब जीवान जाने तया पुण्यम च पावम च बंधम मोक्षम च जाने। जया माने जब, गई माने गति, बहु माने बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की, शब्द माने सभी, जीवाणु जीवों की, जाने जानता है, यानी सब प्रकार के जीवों की अनेक प्रकार की गतियों को जयम जब जाने जान लेता है। तया मैंने तब क्या होता है, पुण्य मने पुण्य, च मने और, पावन पाप को, और बंध और मोक्ष को भी जाने जान लेता है। जब मनुष्य सब जीवों की बहुविध गतियों को जान लेता है तब पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को भी जान लेता है। क्योंकि वो देखता है कि देखो ये व्यक्ति सुखी है, इसका मतलब है इसके पुण्य का प्रबल उदय है, इसके कारण इसके घर में सब प्रकार की फैसिलिटी है, इसका हेल्थ भी अच्छा है, बेटे बहू भी अनुकूल है, सब कुछ है इसके घर में। इसका मतलब है पूर्व जन्म इसने अच्छा काम किया था जिसके कारण वर्तमान समय में बहुत सुखी है। और कोई व्यक्ति पुअर होता है, एकदम गरीब होता है, खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है, एकदम टेंशन का जीवन जीता है, तो इसका मतलब बहुत ही गरीब है, इसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, फैसिलिटी के कोई साधन नहीं है, इसका मतलब है कि पाप इसने किया था इसके कारण ये दुखी है। तो पुण्य को भी उसने जान लिया, पाप को भी जान लिया, फिर बंध और मोक्ष को भी जान लेगा। क्योंकि वो सोचेगा ये पुण्य और पाप दोनों ही क्या है, बंधन है, अब उनसे हम क्या होना है, मुक्त होना है। क्योंकि पुण्य भी सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी, आखिर बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन आखिर बंधन है, चाहे वो सोने का हो चाहे वो लोहे का हो, उन सबसे हमें क्या होना है, उन बंधनों से मुक्त होना है। तो वो कब होता है, जब मनुष्य सब जीवों की बहुविध गतियों को जान लेता है, तब पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष को भी वो जान लेता है कि मोक्ष क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, बंध कैसे होता है पाप का। जितनी जितनी हमारी अशुभ एक्टिविटीज होती हैं, जितने जितने हम बैड एक्शन करते हैं, बुरा विचारते, बुरा सोचते हैं, 18 पाप से संबंधित जो भी हम चिंतन करते हैं वो सब नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स से ज्यादा कर्म का बंध होता है। पॉजिटिव थिंकिंग चलती है उससे कर्म का बंध तो एनी टाइम होता है, लेकिन उससे पाप का नहीं होगा, पुण्य का होगा। तो हमें पुण्य के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें अच्छा सोचना है जिससे कर्म को निजरा हो, जिससे अशुभ कर्म का बंध न हो। यदि अशुभ भाव चल रहे हैं
उस समय अगर हमारा आयुष्य का बंद हो गया तो श्योर दुर्गति का ही बंद होगा। यदि आप अच्छे भाव में है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नवकार मंत्र चल रहा है, आपके अंदर अच्छा चिंतन चल रहा है, धर्म के बारे में आप सोच रहे हैं, उस समय अगर आयुष्य का बंद हुआ तो अच्छी गति का, शुभ गति का होगा। तो हमारे भाव पे डिपेंड होता है हमारे नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का बंद, कि कौन सी गति में हमारा बर्थ होने वाला है, वो हमारा अभी से वो बंध जाता है। जीवन का जब तीसरा भाग होता है, लाइफ का तीसरा टाइम होता है, उस समय आयुष्य का बंध हो जाता है। अब पता नहीं किसका कितना आयुष्य है, वो पता नहीं हमें, लेकिन कहा जाता है तीसरे भाग में आयुष्य का बंध होता है। यदि उसमें भी नहीं होता तो उसका भी तीसरा, उसका भी तीसरा, लास्ट में जितना बचता है उसमें भी तीसरा भाग जो होता है उसमें अवश्य ही आयुष्य का बंध होता है। जब तक आयुष्य का बंध नहीं होता है तब तक जीव नेक्स्ट जन्म में जा नहीं सकता है। पहले आयुष्य का बंध होगा, उसके बाद ही मृत्यु होगी, उससे पहले मृत्यु नहीं होगी। ये तो जाएगा कहाँ पे, क्योंकि ये जीव ऐसा है, बिना बॉडी, विदाउट बॉडी वो संसार में नहीं रह सकता है। संसारी प्राणी को बॉडी तो चाहिए, किसी न किसी फॉर्म में जिसमें भी जाएगा वो उसको बॉडी मिलेगी। सब अभी मनुष्य हम बने थे, मनुष्य की बॉडी मिल गई, आगे देव बन जाएंगे, पता नहीं क्या बनेंगे, तो देव गति की हमें बॉडी मिल जाएगी। यानी बिना बॉडी तो जीव संसार में रह ही नहीं सकता है। जो मुक्त जीव होते हैं उनको बॉडी की जरूरत नहीं होती है, वो पांचों प्रकार के शरीर से मुक्त होते हैं। तो जरूरत है कि हम पुण्य पाप बंध मोक्ष उन सबको कब जानेंगे, जब हम जीव और अजीव को जानेंगे, तब हम पुण्य और पाप को भी जान लेंगे, मोक्ष को भी जान लेंगे, बंध को भी जान लेंगे। जया पुण्यम च पावम च बंधम मोक्षम च जाने, दया निविंदे भोए जे दिव्ये जे मानुषे। जया माने जब, पुण्यम वापस वही शब्द रिपीट हो रहा है, पुण्यम यानी पुण्य, पाप का मतलब पाप, च का मतलब और, पुण्य और पाप, बंध और मोक्ष को जाने जानता है। तया निविंदे भोए जे दिव्य जे मांसे। तया मैंने तब वो क्या होता है, दिव्य का मतलब देव, मनुष्य का मतलब मनुष्य, देव और मनुष्य के भोए मैंने भोग है, उनसे क्या होता है, निविंदे, निविंदे विरक्त हो जाता है। जब पता चल गया कि ये पुण्य है, ये पाप है, ये बंद है, मोक्ष, ये सब कुछ जान लिया, तो देवता के कितने सुख होते हैं, रिद्धि सिद्धि अप्सरा इतनी होती है, इतने सुखों में ही देवता रहते हैं। तो देवता के भोग जो होते हैं उनसे भी वो विरक्त हो जाता है, और मनुष्य संबंधी जो भोग है उनसे भी विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये सारे क्या है, जो भोग विलास है वो क्षणिक है, टेम्पररी है, परमानेंट सुख नहीं है, उससे टेम्पररी सुख मिलता है, एक क्षण के लिए आपको सुख लगता है। जब मनुष्य के भोग भोगते हैं, जब देव के भोग भोगते हैं, उस समय एक क्षण के लिए आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो चिरकाल तक, लॉन्ग टाइम तक सुख देने वाली होती है। इसलिए वो क्या करता है, देव और मनुष्य के जो भोग है उनसे वो विरक्त हो जाता है, यानी अनासक्त हो जाता है। वो काम करेगा लेकिन आसक्ति नहीं रखेगा यानी अटैचमेंट नहीं रहेगा, विरक्त हो जाएगा। जया निविंदे भोये जे दिव्ये जे मानुषे, तया चै संजोगम सभिंतर बाहिरम। जया निविंदे भोये जे दिव्ये जे मानुष, तया चै संजोगम सभिंतर बाहिरम। जया मैंने जब, देव और मनुष्य के भोगों से निविंदे मैंने विरक्त हो जाता है, तया तब क्या होता है, संजोगम चै, संयोगों को छोड़ देता है। कौन से संयोग, सभिंतर बाहिरम, आभ्यंतर और बाह्य जो संयोग है उनका भी वो त्याग कर देता है। आभ्यंतर और बाह्य, बाह्य जो परिग्रह है वो जैसे आपके पास बैंक बैलेंस है, वो सब बाह्य परिग्रह है। आभ्यंतर जो हमारे जो कसाय है वो आभ्यंतर है, तो कसाय भी छूट जाएगा, बाहर का जो परिग्रह है वो भी छूट जाएगा। वो कब, जब आप विरक्त हो जाएंगे, देव और मनुष्य के जो भोग है उनसे विरक्त हो जाएंगे, फिर सारे संयोग जो आभ्यंतर है, बाह्य, वो भी सब छूट जाएगा। यानी आपकी कसाई भी छूट जाएगी, बाहर में जो बैंक बैलेंस है, जो मनी है,
वो भी धन धान्य विपद चतुष्पद जो भी है आभ्यंतर बाह्य परिग्रह वो सब छूट जाएंगे, यानी निर्ग्रंथ बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे। जया चै संजोगम सबिंतर बाहिरम तया मुंडे भविताणम पव्ये अनगारियम। जया चै संजोगम, जब आभ्यंतर और बाह्य संयोगों को चैन त्याग देता है तब वो क्या करता है, तया मैंने तब मुंडे मुंड भविताणन होकर के अणगार्यम पव्ये अणगार को स्वीकार हो जाता है। अणगार मैंने मुनि जीवन को स्वीकार कर लेता है। कब, जब बाह्य और आभ्यंतर संयोग है उनको छोड़ दिया तब वो मुंड होकर के, यानी मुंड होता है, दीक्षा लेता है तब मुंडन कराता है, मुंड होकर के क्या करता है, अणगार अणगारियम अणगारत्व मुनि जीवन को पव्य में स्वीकार करता है, प्रवर्जित हो जाता है, दीक्षा ले लेता है। जया मुंडे भविताणम पव्ये अणगारियम तया संवर मुक्तिठम धम्मम पाशे उत्तम। दीक्षा लेने से क्या हुआ, उत्कृष्टम संवर, उत्कृष्ट संवर, अनुत्तर धर्म का वो पालन करता है, उत्कृष्ट संवर वाले अनुत्तर धर्म का पालन करता है। क्योंकि सर्वविरक्ति जब हो जाती है, क्योंकि देश वृत्ति होते हैं, श्रावक होते हैं, उसमें तो उत्कृष्ट संवर इतनी नहीं होती साधना, लेकिन जो मुनि जीवन होता है उसमें तो पूर्ण रूप से त्याग होता है पापकारी प्रवृत्ति का, उत्कृष्ट अनुत्तर धर्म का वो फास्ट पालन करता है। कब, जया जब मुंडे भवितान, मुंड हो करके, भवितान हो करके, तो आप रखते हैं भवितान मुंड हो करके, अणगारिम अणगार होकर के क्या होता है, पव्ये का मतलब है स्वीकार करता है, यानी प्रवचित हो जाता है, दीक्षा ले लेता है। तया मतलब क्या होता है, उकिट्ठम, उकिट्ठम उत्कृष्ट, संवर ने संवर, संवरात्मक, अनुत्तरम धम्मम फासे, अनुत्तर धर्म का फांसी में पालन करता है। फांसी का स्पर्श होता है, स्पर्श का मतलब पालन करता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जया संवर मुक्तिठम धम्मम फाश अनुत्तरम तया धूणई कम्बरम अमोही कलुषम कड़म। जब उत्कृष्ट संवरात्मक अनुत्तर धर्म का पालन करता है, तया में तब कम्बरम धूणई, धूणई कर्मरज को कंपित कर देता है, अमोही कलुषम कड़म। अमोही का मतलब अबोधि रूप, कलुषम का मतलब पाप द्वारा, कर्म ने जो संचित कर्म रज किया था, कर्म ने किया था उसको क्या करता है, कर्म रज को धुणई प्रकंपित कर देता है, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है। किससे, क्योंकि संवर आपने कर लिया, संवर की साधना कर ली, तो जो पाप कर्म था वो पाप कर्म का द्वार बंद हो गया, जो अंदर में जो पाप कर्म पड़े हुए थे उनको हमने क्या कर दिया, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा उसको भी हमने धुणई समाप्त कर दिया, प्रकंपित कर दिया, नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया, समाप्त कर दिया। अबोहि में अबोधि रूप पाप द्वारा संचित, कर्म का संचित क्या है, कम यानी कर्म, रेम ने रज को, धुणई का मतलब प्रकंपित कर देता है। जया मैंने जब मनुष्य संवरम उकिट्ठम, उकिट्ठम इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो संवरम उकिट्ठम निकलेगा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट, बोलते हैं धम्मो मंगल मुक्तिष्ठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इसमें है संवर मुक्तिष्ठ में उत्कृष्ट संवरात्मक, अनुत्तरम अनुत्तर धम्म धर्म का हास्य में पालन करता है, तब वह क्या होता है, उसका अबोधि रूप पाप द्वारा, कर्म ने संचित, कम रेम ने कर्म, रेम रज को, गुणति धुनाति यानी प्रकंपित कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। जया धूणई कम्बरेम अबोही कलुषम कड़म तया सवत्तगम नाम दर्शन सागच्छी। अब सारे कर्म रज है वो समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जया में जब अबोधि पाप से संचित कर्म रज को धुनोत्ति में प्रकंपित कर देता है, तब क्या होता है, सबत्तगम सर्वत्र गामी, नाणम दर्शनम, नाणम का केवल ज्ञान, केवल दर्शन को अभिगच्छति प्राप्त कर लेता है। सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सारे कर्म का मतलब यहाँ पे घाती कर्म का, जब घाती कर्म समाप्त हो जाएंगे, ज्ञानावणी दर्शनावणी मोहनी और अंतराय, ये चार घाती कर्म समाप्त हो जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, नाणम दंशनम चादि गच्छे,
नाणम ने केवल ज्ञान, दर्शन ने केवल दर्शन, अभिगच्छति प्राप्त होता है। केवल ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, जो आश्रव द्वार है उसको स्टॉप करना होगा, और अंदर जो आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है जमे हुए हैं उनको हमें समाप्त करना होगा। तो समाप्त करने के लिए हमें साधना करनी होगी। निर्जरा के जो 12 प्रकार हैं वो करना शुरू कर दो तो अंदर के जो अनादिकाल के ओल्ड जो कार्मिक पार्टिकल्स है लगे हुए चिपके हुए आत्मा पर, वो भी सेपरेट होते जाएंगे। जैसे जैसे वो कर्म सेपरेट हो जाएंगे तो आत्मा की प्योरिटी बढ़ती जाएगी, फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूर्य पे बादल आ जाता है तो सूर्य होता हुआ भी वो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन हमारे आत्मा के अंदर पड़े हैं, अभी भी है आपके अंदर। एक इवन एक इंद्रिय में भी है तो हमारे में तो है, हमारे तो उनसे ज्यादा क्षोभ सम है, क्योंकि हम तो समझते हैं, पढ़ते हैं, सुनते सब कुछ करते हैं, हमारे तो बहुत क्षोभ सम है। लेकिन और ज्यादा अगर पुरुषार्थ करें, हम उत्कृष्ट पुरुषार्थ करें, इसी जन्म में केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इतना पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं कि इस 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ तो कई बार कहते थे, कौन कहता है कि इस आर्य पंचम काल में मोक्ष नहीं है, व्यक्ति पुरुषार्थ ही नहीं करता है तो कहाँ से मोक्ष होगा उसका। तो पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हम सोच लिया बस 5वां आ रहा है, कलयुग है, इसमें मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा पुरुषार्थ करे तो आज भी हो सकता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है। जया सबत्तगम नाणम दंशनम साधि गच्छे तया लोक मनोगम च जीर्णो जाने केवली। जया मैंने जब, सर्वत्र गामी, नाण मैंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन, साविगच्छी च अभिगच्छे नहीं प्राप्त हो जाता है, तया तब क्या होता है, लोक मनोकम च, लोक और अलोक को जिनो जाने केवली, जिन और केवल होकर के वो जानता है। लोक में क्या हो रहा है, संपूर्ण लोक में क्या हो रहा है, अलोक में क्या हो रहा है, सब कुछ वो हथेली की रेखा की भांति स्पष्ट रूप से बंद आंखों से भी पूरी दुनिया को वो देखते रहते हैं। जैसे आप मिरर के सामने जाते हैं तो सारे आप अपना प्रतिबिंब दिखते हैं, रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर, वो देखते हैं। कोई भी चीज आती है मिरर के सामने, मिरर नहीं दिखाता, उसके सामने कोई भी चीज रखेंगे तो क्या रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही केवल ज्ञान के सामने भी पूरी दुनिया का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन वो उनको कोई मतलब नहीं, उनमें वो उलझते नहीं है। जैसे दर्पण को कोई भी मतलब नहीं है, सारी कितनी चीजें उनके दर्पण में दिखाई दे, लेकिन दर्पण को कोई मतलब नहीं है, वैसे ही केवल ज्ञानी भी उन चीजों में उलझते नहीं, पूरी दुनिया उनको दिखाई देती है, फिर भी वो उलझते नहीं उनमें, वो क्योंकि उनके कर्म ही समाप्त हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, तो उनको उलझने की बात ही नहीं। हम लोगों के अभी मोहनीय कर्म है, इसलिए हम लोग उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हमें लगता है कि अरे मुझे ये क्यों कह दिया। तो हमें क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय है, और भगवान कहते तो क्या है, मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो नहीं उलझेंगे। जया लोक मनोगम च, जब लोक और अलोक को और जिन होकर और केवल होकर ये जानता है, तब क्या होता है, तया जोगे निरुंभिता शैलेशिम परिवच्चे, तब वो निरुंभिता, जोगे, जोगे मैंने योगों का, निरुंभिता ने निरोध कर, शैलेशिम, शैलेश अवस्था को प्राप्त होता है, परिवच्ची प्रतिपद्यते, प्रति तक होगा टोडन सूत्र पे, प्रतिपद्यते यानी परिवच्ची, शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यानी लास्ट जब 14वां गुण स्थान आता है, अघाती जो कर्म है, वेदनी नाम गोत्र आयुष्य, ये 4 अघाती कर्म है। जब मोक्ष होना होता है तो क्या करते हैं, 4 अघाती कर्म भी समाप्त करते हैं। तो लास्ट में जब शुक्ल ध्यान की जब श्रेणी लेते हैं, उस समय क्या करते हैं, योगों का भी वो निरोध कर देते हैं, यानी मन वचन, यानी मन से सोचते नहीं है, वचन से बोलते नहीं, शरीर से बिल्कुल अप्रकंप, यानी स्टेच्यू जैसे एकदम स्थिर हो जाते हैं। मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति को वो एकदम रोक देते हैं, यानी वो केवल ज्ञान को तो प्राप्त हो गया, मोक्ष हो रहा है, तो मोक्ष के टाइम शैलेशी अवस्था प्राप्त होती है। योगों का निरोध कर दिया तो इधर कर्म समाप्त हो गए, आयुष्य कर्म छूटा, 14वां गुण स्थान आया, इतना सा टाइम में तो उनका मोक्ष भी हो जाता है। तो अघाती कर्म छूटते ही सब कुछ एक साथ ही, अघाती कर्म छूटना, इधर शरीर छूटना, इधर मोक्ष को प्राप्त होना, ये सब साथ में स्थिति घटित होती है।
तो यह जब लोग केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, योगों का निरोध कर लेता है और शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जया जोगे निरुंभिता शैलेशिम परिवर्जिता कमम कवितां सिद्धिं गच्छति निरोध। जब योगों का निरोध करके शैलेश अवस्था को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है, तया मैंने तब कम्मम खवितान सिद्धिम गच्छति निरवो। कर्म का क्षय करके, खवितान क्षय करके, यह भी आपका प्रत्यय का है। खवितान कर्म का, कम्मम मैंने कर्म का, खवितान क्षय कर, नीरवो, नीरव का मतलब रज रहित होकर के सिद्धिम गच्छे, सिद्धि गति को यानी मोक्ष गति को प्राप्त होता है। मोक्ष गति कब मिलती है, जब आठ कर्म है हमारे संसारी प्रत्येक प्राणी के 8 कर्म लगे हुए हैं। 8 कर्म का जब क्षय होता है, तब नीरज यानी रज रहित, यानी कर्म की जो रज लगी हुई है, कार्मिक पार्टिकल्स है, उनसे रहित होकर के क्या होता है जी, सिद्धिम गच्छे, सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष गति को प्राप्त होता है। जया कमम खवितान सिद्धिम गच्छि नीरवो तया लोग मत्थ यथो सिद्धो हवै सासो। जया माने जब, कमम कर्म का, खवितान क्षय कर, नीरवो ने रज मुक्त होकर, सिद्धिम सिद्धि गति को गच्छे प्राप्त होता है। तया माने तब क्या होता है, लोग मत्थ यथो, लोग यानी लोक, का लोप हो गया, क को ग हो गया, लोक मत्थ, मत्थ ने मस्तक स्थान, लोक के मस्तक पर वो स्थित हो जाते हैं। और सासवो सिद्धो हवै, और शाश्वत सिद्ध हो जाते हैं। यानी जैसे वो सिद्ध होते हैं तो कहाँ विराजते हैं, लोक के भाग में, लोक का जो अग्र भाग है वहां स्थित हो जाते हैं, वही मतलब स्थित हो जाते, उसके आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि अलोक में नहीं जा सकते, क्योंकि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका का क्या है, वहां पे अभाव, इसीलिए अलोक में जीव नहीं जा सकता, लोक के अग्र भाग में ही वही रुक जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि लोक के मस्तक, लोक के अग्र भाग पर, लोक के मस्तक पर स्थित, शाश्वत का मतलब शाश्वत यानी परमानेंट, सिद्धो माने सिद्ध होता है, क्योंकि सिद्ध होता है वो टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो बाद में जब धरा विकल होती, बोलते हैं जब धरा विकल होती, मुसीबतों का समय आता, तब कोई ने कोई अवतार यहाँ उतर आता, ऐसा नहीं, वो वैदिक परंपरा मानती। लेकिन जैन परंपरा का ये स्पष्ट सिद्धांत, स्पष्ट मान्यता है कि जो जीव एक बार 8 कर्म से मुक्त हो गया, वो हमेशा वही रहेगा, परमानेंट वही रहेगा। वो वापस कितना ही यहाँ हो जाए, वो उथल पुथल भी यहाँ हो जाए, लेकिन वो वापस नहीं आएगा, उनको कोई मतलब नहीं है। बस वो तो अपना सारे जो उनका सिद्ध काम था वो सिद्ध हो गया, अब वो वापस क्यों आएगा। इसीलिए बताया कि वो लोक के मस्तक पर स्थित होकर के वो शाश्वत सिद्धो हवई, हवई बोलते हैं, भवई हवई होता है, सिद्ध शाश्वत सिद्ध होता है। सुहो सायक समणस सायाव लगस निगाम सायस उच्छलना पौस दुल्हा सगे तारिशगस। अभी 3-4 श्लोक एक और है, 4 श्लोक है, तो 4 श्लोक अपन सोचते हैं कि यार तो कल कर लेंगे पूरा, क्योंकि अभी 10 मिनट का टाइम है। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।